गया में होमगार्ड भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट देने आई महिला अभ्यर्थी के साथ एम्बुलेंस के गैंगरेप की वारदात को एम्बुलेंस में अंजाम दिया गया। ये वारदात 25 जुलाई की है, जब महिला गया के BMP 3 परेड ग्राउंड दौड़ के दौरान बेहोश हो गई। उसके बाद पुलिस ने पीड़िता को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा, लेकिन रास्ते में एम्बुलेंस के ड्राइवर और टेक्नीशियन ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, क्योंकि लगातार यहां पर क्राइम बढ़ रहा है। नीतीश सरकार पर भी ऐसे में सवाल उठते हैं और विपक्ष को एक बार फिर से सरकार को घेरने का मौका भी मिल गया है। बिहार में बेटी के साथ फिर हैवानियत। होमगार्ड अभ्यर्थी के साथ चलती एम्बुलेंस में दरिंदगी। बिहार में अपराधी बेलगाम सुशासन पर उठे सवाल। बिहार के गया से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए हो रही दौड़ में एक महिला अभ्यर्थी बेहोश हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल भेजने के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई। एम्बुलेंस पहुंची और महिला को अस्पताल ले गई। आरोप है कि अस्पताल के रास्ते में एम्बुलेंस के ड्राइवर और टेक्नीशियन ने महिला के साथ दरिंदगी की। वारदात गुरुवार की है। बोधगया के BMP 3 परेड ग्राउंड में होमगार्ड की भर्ती चल रही है। इसी दौरान एक महिला अभ्यर्थी बेहोश होकर गिर गई। काफी देर तक वहां मौजूद पुलिस वालों ने महिला अभ्यर्थी को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन जब महिला होश में नहीं आई तो उसे एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया, लेकिन रास्ते में एम्बुलेंस में ही उसके साथ दुष्कर्म किया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी महिला को मगध मेडिकल कॉलेज में छोड़कर फरार हो गए। महिला जब होश में आई तो उसके साथ हुई वारदात का उसे एहसास हुआ, जिसके बाद उसने पुलिस से इसकी शिकायत की। अच्छी बात यह रही कि पुलिस ने शिकायत मिलने के 2 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 25 तारीख को बोधगया BMP 17 के परिसर में होमगार्ड बहाली में महिला अभ्यर्थियों की दौड़ थी और उसी क्रम में एक महिला अभ्यर्थी जो है मूर्छित होकर के गिर गई। पुलिसकर्मियों और अनुपस्थित व्यक्तियों के सहयोग से उसे एम्बुलेंस में भेज करके और NMCH भेजा गया। बाद में लगभग 2:30 बजे महिला अभ्यर्थी ने यह आरोप लगाया कि एम्बुलेंस में जो कर्मी थे उनके द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार और दुष्कर्म किया गया है, और इस सूचना को प्राप्त होते ही हमने तुरंत अविलंब कार्रवाई की और उसका चिकित्सकीय परीक्षण प्राप्त किया और संदेह के आधार पर टेक्नीशियन और ड्राइवर दोनों को डिटेन किया गया। उससे पूछताछ की गई, उसका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया है और महिला अभ्यर्थी ने उसकी पहचान भी की है। पुलिस को BMP परेड ग्राउंड से मगध अस्पताल तक के रास्ते में लगे कई CCTV फुटेज मिले, जिसमें ये एम्बुलेंस जाती दिख रही है। पीड़ित और आरोपियों के कपड़े को पुलिस ने जब्त कर लिया है। साथ ही एम्बुलेंस के अंदर से भी FSL की टीम ने कुछ सबूत जुटाए हैं। 20 मिनट की अवधि में ही एम्बुलेंस जो है गेट से लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई है, लगभग 18 से 20 मिनट के बीच में। इसी बीच में उसके साथ जो घटना घटी है उसको हम लोग हर एंगल पर CCTV के माध्यम से या अन्य भी पहलू से उसकी छानबीन कर रहे हैं। गया में महिला अभ्यर्थी के साथ हुई हैवानियत ने एक बार फिर बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा दिया है। विपक्ष नीतीश कुमार पर हमलावर है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर CM नीतीश कुमार के साथ साथ PM मोदी पर भी निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने लिखा, बिहार में इसे आप राक्षस राज कहेंगे, अपराधियों द्वारा संरक्षित दुराचारी राज कहेंगे, महाजंगल राज कहेंगे, अथवा मोदी नीतीश का कुशासन कहेंगे। मोदी नीतीश के दैत्य राज्य में हर रोज माताओं, बहनों, बेटियों और मासूमों की अस्मिता को ऐसे ही लूटा जा रहा है। लेकिन मजाल है कि कोई मंत्री और उप मुख्यमंत्री अपराध, बलात्कार और भ्रष्टाचार की अनियंत्रित घटनाओं पर अपनी जुबान हिला सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके 2 कथित डिप्टी की ज्वलंत मुद्दों पर चुप्पी आपराधिक है। अगर ऐसी घटनाओं पर भी पूर्वाग्रह से ग्रस्त कथित प्रबुद्ध और न्यायप्रिय लोगों का खून नहीं खौलता है तो समझो ऐसे लोग अव्वल दर्जे के घोर जातिवादी और पक्षपाती हैं। अपराध तो इतना बढ़ गया है कि अपराधी विजय और सम्राट हो चुके हैं। क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है लॉ एंड ऑर्डर का, और ये तो सच्चाई है।
जो अभी जो बच्ची के साथ एम्बुलेंस में जो गैंगरेप हुआ गया में, आपका ये बहाली जो हो रहा था उसमें दौड़ लगा रही थी होमगार्ड वाले में, क्या स्थिति है भाई? ऐसा आज तक बिहार में हुआ है क्या? कितनी शर्मनाक बात है। कब कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। गया में महिला से दरिंदगी के मामले में सिर्फ विरोधी ही नहीं, सहयोगी भी नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं। एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर फिर से बिहार में कानून व्यवस्था को फेल बताया, तो जीतन राम मांझी नीतीश के बचाव में उतर आए। एक के बाद एक जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई है और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है अपराधियों के सामने। ये बात सही है कि जो ये घटना घटी है ये जितनी निंदनीय है, जितनी शर्मनाक है, कार्रवाई भी हुई, गिरफ्तारी भी हुई, पर पहली बात ऐसी घटनाएं घट क्यों नहीं है? बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। चिराग जी की राजनीति जीवन बहुत थोड़ा है, लंबा राजनीतिक जीवन उनके पिताजी का था, तो जो देखा है 40 वर्ष से 45 वर्ष से कि बिहार में क्या हो रहा है वो तुलना कर सकता है कि पहले क्या हो रहा था और आज क्या हो रहा है। तो जो जन्मता है आदमी और बरसात होती है तो लगता है कि वो समुद्र आ गया, तो उसी प्रकार से चिराग जी थोड़े दिन से राजनीति कर रहे हैं। बिहार में क्या हो रहा था, क्या जा रहा था, उनके पिताश्री जानते थे, भाई रामविलास पासवान जी। तो हम 44 वर्ष से राजनीति में हैं, हम भी बहुत उठापचर देखा है। बिहार की जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, उतनी सोचने की बात नहीं है जितना 2005 के पहले की राजनीति में देखा जाता था। चिराग पासवान के बयान से जेडीयू के नेता भड़क गए हैं। पार्टी के नेता राजीव रंजन ने चिराग पर निशाना साधते हुए कहा कि नसीहत देना आसान है लेकिन उस पर अमल करना मुश्किल। नसीहत देना, आलोचना करना अगर केवल आपका कर्तव्य है और उससे आपकी जिम्मेदारी की तीसरी हो जाती है तो इतना काफी नहीं है। देश में अपराध मुक्त किसी भी राज्य की कल्पना करना आज के दौर में बेहद मुश्किल है। घटनाएं कहीं भी होती हैं, बिहार में भी हुई है, लेकिन निसंदेह दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार की कानून व्यवस्था को बेहतर इसलिए हम मानते हैं कि बिहार की पुलिस जिम्मेदारी के साथ अपराधियों की गिरफ्तारी, घटनाओं का उद्भेदन और जिम्मेदार जो लोग हैं उनको कैसे कठोरतम सजा मिले इसकी रणनीति पर काम करती है। कानून व्यवस्था पर चिराग पासवान के बयान पर तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया। तेजस्वी ने कहा कि चिराग केंद्र में मंत्री हैं, उनकी पार्टी सरकार में शामिल है, उसके बाद भी वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। चिराग का बयान ये दिखा रहा है कि वो कितने कमजोर हो गए हैं। चिराग पासवान जी ये उठा रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं, वो भी तो सरकार का ही अंग है और आप तो केंद्र मंत्री इतने ताकतवर हैं, आपके तो 5-5 MP हैं, तब आप अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रहे हैं? चिराग पासवान जी एक तो अपनी ही सरकार और नीतीश जी पे उंगली उठा रहे हैं और दूसरा ये दिखा रहे हैं कि वो कितने कमजोर हो चुके हैं। अरे आपको लगता है कि अपराध बिहार में इतना बढ़ गया है, बलात्कार हो रहा है, बिहार में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तब भी आप उसी गठबंधन में क्यों हैं? क्योंकि आपको कुर्सी से प्यार है और आप इतने कमजोर हो चुके हैं कि आप सरकार में रह के भी कुछ नहीं कर सकते। बिहार में हाल के महीनों में हत्या, लूट, अपहरण और रेप की वारदातों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर कायम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार अपराधी एक नई वारदात को अंजाम देकर पुलिस के इकबाल को चैलेंज कर रहे हैं।